दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस अपडेट जो 4 सितंबर 2025 को जो जज साहब मैथानी जी के नेतृत्व में आज फैसला आना था 4 सितंबर 2025 को सिंगल बेंच की जो है अदालत से, उसके संबंध में वीडियो लाया हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं शिक्षा जगत से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर का आपके लिए विश्लेषण लेकर आता हूँ। तो आज की अगर बात करते हैं आज के केस की, तो सबसे पहले तो देखिए, आज जैसे ही केस शुरू हुआ तो मैथानी जी ने एक अपना वक्तव्य दिया कि आज ये केस को हम समाप्त कर देंगे। तो उससे एक आस जगी थी और लगा कि आज जो है मैथानी जी डिटर्मिनेशन के साथ आए हुए हैं और जो है आज पक्का कोई ना कोई केस का सॉल्यूशन निकाल के ही जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे बात बढ़ी और फिर वही आस जगाकर निराश करना, ये तो हम मैथानी जी से हम विगत 7 महीने से देखते हुए आ रहे हैं। तो शुरुआत हुई गोपीचंद अरशद, सुषमा रानी और शीतल चौहान जो रिट लगी हुई हैं चारों रिजर्वेशन की, उससे संबंधित हुई। तो स्टार्टिंग में तो मैथानी जी ने कह दिया कि गोपीचंद और अरशद वाला तो हो गया है केस। ठीक है, तो ऐसा लगा कि हाँ, आज तो पूरा जो है घर से तय करके आए हैं कि आज केस को जो है सॉल्व करके ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर एंट्री होती है हमारे अपोज जो विनय कुमार जी हैं वकील, उनकी, और वो वहाँ से शुरू होता है विकास सांखला और प्रदीप कुमार केस का जो महिमा मंडन जो शुरू हुआ, जो कि 12:15 12:30 के करीब से शुरू हुआ। पहले 2:45 तक लंच से पहले, और उसके बाद 2:15 से 4:30 4:45 बजे तक का जो व्याख्यान चलता रहा। तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि उसके बाद जो है नई डेट निकल के आ गई है, जो कि आप देख सकते हैं 9 सितंबर 2025 की है। ठीक है, सारे केसों चारों केस जो हैं अब 9 सितंबर 2025 को सुने जाएंगे। ठीक है, तो आज क्या हुआ उसकी भी एक बार चर्चा कर लेता हूँ मैं। देखिए, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि 12:15 12:30 से लेके 1:45 तक लंच से पहले, और उसके बाद जो है 2:15 से 2:20 के करीब से 2:25 के करीब से जो है 4:30 बजे तक, ऐसा जो है विनय कुमार जी ने केस का जो दौर है वो कहाँ से, देखिए, विकास सांखला केस राजस्थान से दिल्ली होते हुए जो है वी लावण्या वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु आलोक पंडित केस। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये तो पुराने केसों का, और हाल फिलहाल में जो आप लोगों ने देखा कि प्रमोशन में टीईटी ज़रूरी है वाला जो प्राइमरी टीचर के लिए आया था, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक के लिए, उसके भी जो हैं केस अरविंद कुमार वर्सेस इलाहाबाद कोर्ट और अंजुमन इसात ए तालीम ट्रस्ट वर्सेस महाराष्ट्र का जो केस था, वो भी जो है विनय कुमार जी ने इतने तेज़ में जो है डिस्कस कर दिया, और इन सभी केसों से संबंधित अपने वाद रखे कि ऐसा ऐसा हुआ। और देखिए, घुमा फिरा के बात कहाँ पर आती थी कि टीईटी इज़ एन एलिजिबिलिटी। ठीक है, ये एक एलिजिबिलिटी है जो कि क्रॉस हो गई है, उसके बाद जो है अब मुख्य परीक्षा के आधार पर ही मेरिट बननी चाहिए। वह उनका एक ही लास्ट में जो है घुमा फिरा के कंक्लूजन यही निकल के आता था। और केस देखिए, मैंने आपको इतने सारे बता दिए। ठीक है, अभी हाल फिलहाल 1 सितंबर 2025 तक के केस लेके आ गए थे वो, यहाँ तक कि इसी केस के संबंध में टीना डाबी जो आईएएस हैं, उनका भी केस निकल के आ गया इस बीच में। ठीक है, और इसके अलावा जो है विनय कुमार जी कह रहे हैं कि मैं केवल इसी परीक्षा से संबंधित जो है ये रेट नहीं है, मैं पिछले 2016 से भी यह मुद्दा उठाया है। 2014 की जो हमारी सेवा नियमावली है या टीईटी की जो नियमावली है, उसमें उसके संबंध में मुद्दा मैं 2016 की मैं भी उठाया था। जब 2016 में जो है एलटी परीक्षा का रिजल्ट निकला था, मैंने तब भी उठाया था। ठीक है, ये कोई 2025 की बात नहीं है, 2016 से जो है विनय कुमार जी टीईटी का जो है मुद्दा उठाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर बात आई जो है आयोग के जो वकील हैं शैलेंद्र नौरियाल जी, उन्होंने कहा कि आयोग ने आलोक पंडित केस के बेस पर जो है प्लेस पोस्ट जो है रिजर्वेशन मेरिट कम चॉइस बेस पर लिस्ट बनाई है, यानी कि मेरिट को नहीं, साथ साथ में चॉइस को भी देख कर जो है जो प्रेफरेंस दिया था गढ़वाल और कुमाऊं का, उसके बेस पर जो है रिजर्वेशन में अगर जनरल में नहीं है
सीट तो रिजर्वेशन में वापस इसलिए भेजा गया क्योंकि उनकी चॉइस जो है रीजन गढ़वाल या कुमाऊं रहा होगा, इसलिए जो है लिस्ट में जनरल से जो है नीचे रहे वो ज़्यादा नंबर आने के बावजूद भी। ठीक है, ऐसा ही टीना दाबी वाला एक केस भी निकल के आया है। उसमें भी टीना दाबी जो हैं आईएएस, उनने जो है जो प्री परीक्षा थी आईएएस की जो यूपीएससी की, उसमें जो है अपने रिजर्व कोटे से क्लियर करा था। हालांकि बाद में वो जो मेन परीक्षा थी उसमें टॉपर रही थी, ऐसा उनका कहना था अपने जो है कैटेगरी में। ठीक है, लेकिन अपने कैटेगरी में नहीं, मतलब जनरल में भी आ रहा था उनका नंबर, लेकिन जो प्री के बेस पे उनको जो है अपने ही कैटेगरी में मिला, ऐसा जो है आयोग की वकील भी ने कहा। महिला वकील भी थी वहाँ, शायद प्रियंका या कुछ नाम था उनका। इसके अलावा देखिए पूरे इतने घंटे की 3-4 घंटे का जो ये केस आज चला, जो स्टार्टिंग में जो है आस जगा दी थी मैथानी जी ने कि आज जो है विकास सांखला केस और जो प्रदीप कुमार के केस के बेस पर जो है ये केस आज के आज निपट जाएगा, क्योंकि उनका कहना था कि अरशद अली और शीतल चौहान वाला केस है वो तो 4 तारीख को जो दूसरी लिस्ट निकली उसके बेस पे बना है, वो तो हमने पहले ही बता दिया है कि जनरल ऑर्फन जो है सरकारी जियो ये है, कहता है कि जनरल ऑर्फन में, ऑर्फन के जो जनरल कैटेगरी के ऑर्फन में केवल जनरल ही के द्वारा ही भरा जा सकता है, तो ये केस नहीं लगेगा। तो ऐसा लग रहा था कि शुरू में सारा केस जो है आज रफा दफा हो जा रहा है, लेकिन फिर वही देखिए विनय कुमार जी विकास सांखला के साथ साथ जो है वी लावण्या वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का एक 2017 का केस लिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वहाँ जो है स्टेट में ही मदुरई और मद्रास यानी चेन्नई सरकार की जो अदालतें आपस में ही अलग अलग उनका वक्तव्य हो गया था टीईटी के संबंध में या रिजर्वेशन के खिलाफ। ठीक है सर, कोई रिजर्वेशन जो है कंसेशन के आधार पर अलग चीज़ है और अगर रिलैक्सेशन मिल रहा है वो चीज़ अलग है, ऐसा कहना था विनय कुमार जी का। जबकि रविंद्र मैथानी जी ने कहा कि कंसेशन हो चाहे रिलैक्सेशन हो चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का प्रिविलेज अगर एक भर्ती में ले लिया गया है तो उस भर्ती को दोबारा जो है उसी रिजर्वेशन जो कंसेशन या रिलैक्सेशन या प्रिविलेज ले लिया है जिस कैटेगरी के अंतर्गत उसी कैटेगरी में जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत से पुराने 2011 के जियो टीईटी के 2011 के भी आ गया जियो क्या था, और 2014 का 2016-17 पता नहीं कितने जो है आज चर्चा हो गई। केस तो बस मैं बताऊं तो अभी याद नहीं आ रहे हैं। अभी एक असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो पहले कह रहे थे वो कि प्री में अलग हुआ था उनका, जो सॉरी प्री में नहीं, जो उनके इंटरव्यू के बेस पे जो है अपने रिजर्वेशन में इंटरव्यू निकाला था और उसके बाद जो है मेन की जो है ओपन कैटेगरी में मिल गया। ऐसा पता नहीं कितने केस जो है आज निकल के आए, लेकिन बात वहीं पर जहाँ जितना लंबा केस खिंचता जा रहा था तो ये क्लियर हो गया था कि अब जो है आज ये मुद्दा सॉल्व होने वाला नहीं है। हालांकि ऐसा भी लग रहा था कि अब केस जो है आज जो है कल शुक्रवार को ईद की छुट्टी हो जाएगी, फिर अगले सोम मंगल बुध जो है मैथानी जी डबल बेंच में जाएंगे, उसके बाद जो है बृहस्पति शुक्र को ही अगली 12-13 तारीख की आएगी डेट। लेकिन हालांकि एक अच्छी बात ये निकल के आई है कि मंगलवार 9 तारीख की डेट निकल के आ गई है। अब ये पता नहीं मैथानी जी डबल बेंच में नहीं जा रहे हैं या क्या है, उसका रीज़न मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें साफ साफ बता रखा है कि जस्टिस रविंद्र मैथानी जी की जो है हियरिंग में ही ये 9 सितंबर को होगा। स्टेटस ये निकल के आ रहा है अभी, जब मैंने उसके बाद में देखा, क्योंकि लास्ट में तो जो है ये लाइव स्ट्रीमिंग मेरी तो चल नहीं रही थी, पता नहीं एरर बता रहा था। हालांकि मुझे लगता है सबका एरर ही आ रहा होगा, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई भी नहीं पहले, जब तक मैंने कहा लास्ट जो है इसका डिसीजन या अगली डेट नहीं मिलती है तब तक वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अगर 9 तारीख को कुछ इसके संबंध में खबर निकल के आएगी तो मैं वो आप लोगों के साथ ज़रूर लेके आऊँगा। और देखिए 3-4 घंटे का जो है सम अप करना इतना आसान तो नहीं है। मैं आप लोगों को अगर बताना चाहता तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, मतलब लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मेन चीज़ थी विकास सांखला वाला जो केस था ये मेन रहा, और प्रदीप कुमार वाले केस का जो है काउंटर नहीं कर पाए
विनय कुमार जी, तो वो थोड़ा सही रहा, क्योंकि उसमें बैलेंसिंग फैक्टर की बात कही गई थी। अब बैलेंसिंग फैक्टर बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब ये समझ जाओ कि 20% जो मार्क्स जोड़ना था टीईटी का विकास श्रृंखला वाले केस में, तो उसमें क्या था कि 20% जो है टीईटी के जुड़ने थे उस वाले केस में। यहाँ ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई रूल नहीं था, ठीक है। तो टीईटी का वही बेस लगाया, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी लगता है वो, ठीक है। तो अगर कोई अन्य इसके संबंध में कोई सूचना आती है या कोई नई न्यूज़ आती है या 9 तारीख का अगर कोई सुनवाई होती है तो मैं आपके लिए उसके वीडियो लेकर आऊँगा। चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।